नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं लालू यादव के परिवार का, मतलब बिहार का शाही परिवार। बिहार का शाही परिवार इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि ठीक है कि 20 वर्षों से लगातार लालू प्रसाद यादव का परिवार सत्ता में नहीं है, लेकिन आज भी हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि बिहार का सबसे मजबूत राजनीतिक परिवार अगर कोई है तो वो लालू प्रसाद यादव का परिवार है। और इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि लालू प्रसाद यादव ने जितना दिन भी शासन किया, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उसके बाद जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल पर परिवार का ही कब्जा है, तो हम इस बात में कहीं कोई दो मत हो ही नहीं सकता कि लालू प्रसाद यादव का परिवार ही आरजेडी है, आरजेडी ही लालू प्रसाद यादव है। जैसे एक समय में कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वैसे ही आरजेडी इज लालू प्रसाद फैमिली, लालू प्रसाद फैमिली इज आरजेडी। वो मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव पहले मुख्यमंत्री थे, फिर जब जेल जाने की नौबत आई तो फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई, और जब लालू प्रसाद यादव के बच्चे बड़े हुए तो फिर लगातार हमने देखा कि तेजस्वी यादव, फिर तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, सब के सब लगभग जो है राजनीति में एक प्रकार से वैसे ही जिस तरह से लोग राजतंत्र में हुआ करता था कि राजा के बाद रानी, रानी के बाद राजकुमार, राजकुमार के बाद राजकुमारी, फिर कभी राजकुमार युवराज बनता था और फिर वो राजा बन जाता था। तो वही स्थिति एक तरह से हम देखते हैं कि आरजेडी के लालू यादव के परिवार में है। और जिस प्रकार से अभी विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर आप कह सकते हैं कि मात्र 4-5 महीने का समय है विधानसभा चुनाव में, और इसी दौर में जब तेज प्रताप यादव ने अपने व्यक्तिगत रिश्ते का खुलासा किया, उस खुलासा के बाद कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के शाही परिवार में हरकंप मचा हुआ है। हरकंप कैसा मचा है उसके कई उदाहरण बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से ये इसका एक असर कितना व्यापक रूप से पड़ा है और कितना डरा हुआ है लालू यादव का परिवार। इस बात को साबित करने के लिए तेजस्वी यादव को आप सुन सकते हैं। किस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, वो अडल्ट हो चुके हैं। अडल्ट का मतलब अडल्ट तो आज से 15 वर्ष पहले हुए, 18 वर्ष की उम्र पूरा होने के बाद ही कोई व्यक्ति वयस्क बन जाता है। लेकिन एक कहावत है, मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन एंड कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। तो सवाल है कि ये कैरेक्टर क्या है, ये कैरेक्टर क्या है, कौन सा कैरेक्टर है, ये व्यक्तिगत है या फिर सामाजिक कैरेक्टर है? कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवार की और एक प्रकार से शाही परिवार का कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता, हर कुछ पब्लिक डोमेन में होता है। अगर व्यक्तिगत होता तो फिर लालू प्रसाद यादव के बाद आरजेडी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री, कोई दूसरा व्यक्ति हुआ होता, राबड़ी देवी नहीं होती। इसलिए उस परिवार का कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रहा। और इस बात को तब साबित और बल मिला जब तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने आकर इस पर भड़ास निकाली। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव का ट्वीट आया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव को 6 वर्षों के लिए आरजेडी से निकाल दिया गया है, अब आरजेडी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। साथ ही यह भी जोड़ा कि तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाल दिया गया है। और उसके बाद आपने सुना तेजस्वी यादव ने किस प्रकार से जिस प्रकार से किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी के प्रति कोई हमलावर होता है, चरित्र की बातें उन्होंने कही कि बड़े हैं लेकिन शब्दों की मर्यादा, जो भी बातें आपको समझ में आई। सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के परिवार में कोई सत्तागत संघर्ष तो नहीं चल रहा है। हमने कई बार देखा है, कई उदाहरण मिलेंगे। याद कीजिए विगत लोकसभा के चुनाव के दौरान पटना में जब पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार का जिस दिन नामांकन हो रहा था, मीसा भारती ने जिस दिन नामांकन किया था, उसी दिन नामांकन के बाद ही एक जो सभा हो रही थी, उस सभा के दौरान तेज प्रताप यादव के व्यवहार को याद कीजिए, जब तेज प्रताप यादव ने मंच से ही आरजेडी के एक बड़े नेता को धकेल दिया था। कई बार ये बातें पब्लिक डोमेन में आई कि मीसा भारती कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव और मीसा भारती की एक जुगलबंदी है, और ये इस जुगलबंदी को तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पाते। इधर के दिनों में अगर हम देखें, लगातार 1.5 साल के दौरान कहीं भी आरजेडी में तेजस्वी यादव ही छाए हुए हैं। तेज प्रताप यादव की कोई भूमिका नहीं है, मीसा भारती की कोई भूमिका नहीं है।
इन सब बातों से भी कई बातों को बल मिलता है। मीसा भारती का स्टैंड एक अलग प्रकार का रहा। जब देखा हमने कि तेज प्रताप यादव के व्यक्तिगत संबंध, वैवाहिक संबंध में ऐश्वर्या राय के साथ कुछ विवाद चल रहा था, उस प्रकार से उस दौरान ऐश्वर्या राय भी लगातार मीसा भारती पर हमलावर थी। और कहीं ना कहीं ये बातें कई बार पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि मीसा भारती और तेज प्रताप यादव का एक बॉन्डिंग है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य की बॉन्डिंग है परिवार के अंदर। कई बार ये बातें पब्लिक डोमेन में आई कि मीसा भारती चूंकि लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी संतान है, इसीलिए लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के बाद मीसा भारती अपने आप को लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत का स्वाभाविक उत्तराधिकारिणी मानती हैं, जो उनको नहीं मिला। कई बार पब्लिक डोमेन में यह बातें आई कि लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव चाहते थे कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से वहां से भाई वीरेंद्र चुनाव लड़ें या रीतलाल यादव को चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मीसा भारती अंत में, और उस दौरान आपने सुना होगा तेज प्रताप यादव को भी कि तेज प्रताप यादव ने यहां तक कहा कि मीसा दीदी का टिकट कौन माइका लाल काट सकता है। तो एक प्रकार का अगर आप स्पष्ट देखें तो सत्ता का संघर्ष जो है ये इस परिवार के अंदर रहा है। आप याद कीजिए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री काल को। उस दौरान लालू प्रसाद यादव के दोनों बच्चे छोटे हुआ करते थे, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, दे वर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स ओनली। उस दौरान साधु यादव, सुभाष यादव, प्रभुनाथ यादव, नागेंद्र राय का किस प्रकार से परिवार के अंदर हस्तक्षेप हुआ करता था, सरकार के कामों में हस्तक्षेप हुआ करता था। और फिर हस्तक्षेप ही नहीं हुआ करता था बल्कि ये लोग आपस में टकराते भी थे, उसी प्रकार जिस प्रकार से किसी राज परिवार में टकराहट होती है, टकराव होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो टकराहट है, तो क्या ये टकराहट किसी भी शाही परिवार की स्वाभाविक परिणति होती है? जब कोई पार्टी इस प्रकार से परिवार की ही पार्टी बन के रह जाती है तो परिवार में ही विवाद होता है, सत्ता का संघर्ष होता है। इसके कई उदाहरण पहले भी मिलेंगे। आप देखिए मुलायम सिंह यादव के परिवार में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। एक समय तो ऐसा आया जब तेजस्वी यादव ने मुलायम सिंह यादव को ही पार्टी से लगभग निकाल ही दिया। एक तरह से मुलायम सिंह यादव से पार्टी छीन ही लिया था तेजस्वी यादव ने। किस प्रकार से शिशुपाल यादव को, अपने सगे चाचा को बाहर कर दिया अखिलेश यादव ने, और चचेरे चाचा रामगोपाल यादव को अपना सबसे विश्वस्त सलाहकार बनाकर राजनीति करते रहे। तमिलनाडु की राजनीति में देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में भी किस प्रकार से वहां एम के स्टालिन ने अपने बड़े भाई अझागिरी को पार्टी से निकलवा दिया, पिता के जीवित रहते हुए ही। महाराष्ट्र का उदाहरण समक्ष हमारे सामने है, जब सत्ता संघर्ष उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच हुआ। फिर उद्धव ठाकरे के अपने सगे भाइयों के साथ, जयदेव ठाकरे के परिवार के साथ सत्ता का संघर्ष रहा। आज शरद पवार के परिवार में देखिए, शरद पवार के परिवार में अजीत पवार, सुप्रिया सुले के बीच जिस प्रकार का विवाद चला आ रहा है, तो ऐसे कई राजनीतिक परिवार हैं। हाँ, स्वाभाविक है कि राहुल गांधी के परिवार में, राजीव गांधी, सोनिया गांधी के परिवार में, चूंकि राहुल गांधी अकेला वारिस हैं पुत्र के नाते और बेटी के नाते प्रियंका वाड्रा है, तो कहीं ना कहीं अगर रॉबर्ट वाड्रा को अगर आप कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ रॉबर्ट वाड्रा के अंदर फ्रस्ट्रेशन आपको समझ में आएगा। हाँ, ये बात सही है कि प्रियंका गांधी अपनी बुद्धिमत्ता से रॉबर्ट वाड्रा के फ्रस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में सक्षम हो पा रही हैं। तो ऐसा उदाहरण केवल एक पार्टी की बात नहीं है, बल्कि कई पार्टियों में इस तरह का इतिहास रहा है। तो आने वाले दिनों में ये परिवार, चूंकि मुझे एक और बात सबसे पहले लग रही है कि तेज प्रताप यादव ने खुलासा 12 वर्षों के संबंधों का खुलासा अभी ही क्यों किया, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अभी एन चुनाव के मौके पर जब लग रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, जितने भी सर्वे हो रहे हैं बिहार में भावी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता के लोगों की पसंद के बारे में, तो हर सर्वे में नीतीश कुमार से आगे है तेजस्वी यादव। तो क्या तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के बढ़ते हुए कदमों से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इस बात की तकलीफ है
कि तेजस्वी यादव को अकेला पूरी की पूरी राजनीतिक विरासत लालू प्रसाद यादव का पूरा विरासत अकेला तेजस्वी यादव को ही सौंप दिया गया है। उसमें तेज प्रताप यादव हिस्सेदारी चाहते हैं और इसी हिस्सेदारी के कारण जब वो नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन में तेज प्रताप यादव ने ऐसा खुलासा किया जिससे कि एन चुनाव के मौके पर तेजस्वी यादव और आरजेडी और लालू यादव के परिवार की छवि को खराब किया जा सके। क्या इस खुलासे के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल के नेताओं की भी कोई भूमिका है? इस बात को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर हम देखें एक सप्ताह के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार की सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उन्होंने 4 दिन पहले ही कहा कि तेज प्रताप यादव के साथ लालू यादव के परिवार में अन्याय हो रहा है। बड़ा बेटा है लेकिन कोई उसकी भूमिका नहीं है पार्टी के अंदर, ना परिवार के अंदर, ना सत्ता में, ना विपक्ष में, ना कहीं भी किसी भी मोर्चे पर उनकी कोई भूमिका नहीं है। तेज प्रताप यादव के बारे में कहा तो क्या विपक्ष के लोग तेज प्रताप यादव को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या विपक्ष के लोग जो आग है कहीं ना कहीं उस आग में और घी डाल रहे हैं? तो इन सब बातों में भी कहीं ना कहीं, और जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आज तेजस्वी यादव के द्वारा जिस प्रकार की प्रतिक्रिया जाहिर की गई, वो कहीं ना कहीं एक गुस्सा दिखाता है तेजस्वी यादव के अंदर, जो कि तेज प्रताप यादव के इस समय असामयिक खुलासे से बहुत ही नाराज हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेट हैं